हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन है गुरुवार का, मतलब गुरुवार यानी थर्सडे का दिन है और तारीख है 20 जून। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी रेडी बैठे हुए हैं और निकलने वाले हैं हम लोग। मैंने बताया था आपको कि मम्मी जी का दिखाने जाना है ना, डेंटिस्ट के यहाँ। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और जाके मम्मी जी को दिखाएंगे। तो बस यहाँ पर जहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ, मम्मी जी अंदर क्लिनिक में हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो बस उनका जो भी है प्रॉब्लम दांत में वो ठीक हो रही थी, तो बस यहाँ पर वेट कर रही थी। और फिर उसके बाद जहाँ पे ये क्लिनिक है वहीं पर मेरा मायका भी है, तो बस मैं वहाँ पर आज रुक जाऊँगी और मम्मी पापा ही छोड़ के मुझे चले जाएंगे। तो मैं रहूँगी अपने मायके में 1-2 दिन। तो आपको ये ब्लॉग मायका से मिल रहा है मेरा। तो मैं बस फाइनली पहुंच गई हूँ अपने घर और सभी लोग चले गए हैं मुझे छोड़ के, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा जी। तो यहाँ पे भाभी, शाम का टाइम है, भाभी कर रही हैं शाम को संध्या आरती और भतीजी वगैरह मेरी बैठी हुई हैं। बहुत छोटा सा ब्लॉग है और शाम का खाना पीना यहाँ पे बन रहा है। तो बस यहाँ पे खाना पीना, शाम का डिनर बन रहा है, हम लोग और साथ में डिनर करेंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मायके में जाके जो है बहुत आलस आ जाता है हर चीज़ का और बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो बस यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं खाना, रात का डिनर है। और भतीजियाँ मेरी दोनों बैठी हुई हैं, पापा भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, मैं खा रही हूँ। और भाभी उधर दूसरे रूम में है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता था कि मेरी कई दिनों से तैयारी चल रही थी, तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मायके। तो बस मायके की सुबह सभी समझ सकते हैं कैसी होती है। देर से उठना, सब जिम्मेदारियां ख़त्म, आराम से चाय वाय पी के बैठी हुई हूँ अभी मैं। और बच्चे बस अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो आगे आप ब्लॉग कंटिन्यू देखिएगा, रेगुलर वॉच कीजिएगा और वही हमेशा की तरह मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो। और भाभी अभी नाश्ता बना रही हैं और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का। और तो मैं 5 बजे ही गई थी, थोड़ा सा वॉक करके आई भाभी के साथ और फिर उसके बाद आके चाय वाय पी ली थी बैठ के। और अभी मैं बैठी हुई हूँ और सभी सो रहे हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि जिम्मेदारी कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं। तो बस नाश्ता वाश्ता करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी। पापा भी है नहीं, पापा भी चले गए हैं वॉक करने। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, कंटिन्यू देखिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। जहाँ जहाँ भी जो भी करूँगी आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। डाल दिया क्या कहते हैं, हल्दी नमक चीनी और दही, हल्दी, नमक, चीनी, है ना? हाँ, सही। ऐसे डाल देना है। ठीक। तो भतीजी ने मेरी ने बनाया था ढोकला। तो बस उसी वही चीज़ है क्योंकि वो अभी शुरुआत है बनाने की, कभी कभी बनाती है तो बस उसको बस पूछती रहती है, बुआ ऐसे बनाए, बुआ ऐसे बनाए। मैंने कहा हाँ। बस थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। इधर पुदीना मार्केट से आया था तो कुछ नहीं कर रही थी, तो मैं ठलुआ बैठी थी तो सोचा लाओ थोड़ा सा ये गार्डनिंग ही कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया कि सारी जो मोटी मोटी सी पुदीने की डंडियाँ थी वो गमले में गाड़ दी। सोचा होगा हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। फिर यहाँ पर ढोकला भी रेडी हो गया था और चटनी बन गई थी पुदीने की। और यहाँ पे मैंने खा लिया, सभी लोगों ने नाश्ता किया। और करने के बाद बस फिर हम लोग फिर गपशप करने लगे क्योंकि मायके में आके कोई काम तो है नहीं, क्यों करने ही नहीं देती हैं भाभी वगैरह कुछ भी। और हम बुआ भतीजी दोनों नहा धो के बैठे हैं, सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। बस यहाँ पे बैठने के बाद फिर डिनर, हाँ लंच का टाइम हो गया तो भाभी बना रही थी किचन में लंच। और किचन लंच में बना रही थी आज मेरी स्पेशल डिमांड पर कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पर चावल पक रहे हैं। मैंने पूछा भाभी से, भूख लग रही है भाभी, बन गया खाना? और मायके में कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है आके, क्योंकि काम कुछ करना होना होता नहीं है, खाना पीना, बस खाना पीना, बस खाना पीना की। तो फिर नहा धो के हम लोग बस अपना अपना दिखाने लगे, वो अपना दिखाने लगी, मैं अपना दिखाने लगी। और थोड़ा सा कर रही हूँ यहाँ पे स्किन केयर। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए उनको पता होगा कि मेरी ये भतीजी है। तो देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में जहाँ पे मैंने पूजा वगैरह की थी तो मेरे घर पहुँची थी दोनों भतीजियाँ। तो बस ये अपनी चीज़ें दिखा रही थी मुझको कि बुआ ये देखो मेरा, बुआ को देखो। फिर यहाँ पर भाभी भी आ गई थी किचन में खाना बना के। और गर्मी तो इतनी भयंकर हो रखी है। तो अब देखती हूँ मैं कब तक रुकती हूँ मायके में, बट मायके में आके तो बस बात ही कुछ और हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना स्किन केयर वगैरह करके और फिर
अब देखती हूँ कहाँ कहाँ जाऊँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी भतीजी थी नहीं, क्योंकि उसके एग्ज़ाम वगैरह आ गए हैं पास में, तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने चली गई थी। 2 भतीजियाँ मेरी, और ये वाली है, ये अभी इसका भी एग्ज़ाम है बट ये घर पर ही तैयारी कर रही है। तो अभी ये भी मायके में आई हुई है। तो ये ससुराल इसका शादी हो चुकी है इसकी, तो अपने ससुराल में रहती है, अभी आई हुई है। तो इसी की वजह से मैं आई हुई थी मिलने के लिए, बट मेरी छोटी सिस्टर थी वो आके चली गई, वो मुझे नहीं मिल पाई। कोई नहीं, मैं उसके यहाँ जाके घूम आऊँगी। तो ऐसे ही हम लोगों का चलता रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, और हम यहाँ पे गपशप थोड़ा बहुत करते करते, और बस यहाँ पर कर लिए अपने सारे काम, बाल वगैरह बांधे। और मायके में आके तो बस इतना आलस आता है कि लगता है बस कुछ मत करो, और करने का मन भी करो तो भाभी और भतीजियाँ करने नहीं देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं, और गर्मी लग रही थी, बाल मैंने धोए थे, क्योंकि गर्मियों में इतना पसीना आ जाता है बालों में कि चिप 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 हो जाते हैं। फिर बस मैंने अपना सब निकाल के और सब सामान सेट किया। और मायके में जाके तो नहाना धोना ही इतना बड़ा काम हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, और पानी भी हाथ में ही मिल गया लेना नहीं पड़ा। उसके बाद फिर खाना हो गया था रेडी, और भाभी ने बनाई थी कढ़ी, और भाभी ज़रा सी बात करने आ गई मेरे पास, तो बस कढ़ी ने भी अपना जलवा दिखा दिया, पूरी किचन में कढ़ी कढ़ी दिखने लगी। बस यहाँ पे लगा दिया था खाना, और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना। बस खाना खाने के बाद फिर करेंगे आराम, और फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं। और तो यहाँ पर खा लिया है हम लोगों ने खाना, और भाभी अभी किचन में ही है, वो बस आ रही होंगी अपना लेके। मैंने बोला सब लोग साथ में ही खा लेते हैं। और पापा का खाना पहुँच गया सॉरी। मायके में आके तो बस खातर ही खातर होती रहती है, ये लगता है कि बस बैठे रहो, और ना काम भी करना चाहो तो कोई करने नहीं देता है, ना भाभी करने दें ना भतीजियाँ करने दें। तो बस खाते रहो और मोटे होते रहो बैठे बैठे। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी भतीजी कर रहे हैं लंच, और लंच में बस भाभी ने बनाया था कढ़ी चावल रोटी सैलेड और आलू फ्राई। मज़ा आ गया। फिर हो गई हमारी शाम की चाय। हेलो दोस्तों, तो शाम का टाइम है, चाय वगैरह हो चुकी है, भाभी ने चाय ला के दे दी। और मैं बहुत सोई थी आज, सो गई, इतना सो गई कि बस अभी अभी जस्ट उठी हूँ। तो अब कुछ फिर खाने के लिए आ गया। फ्राइड राइस, लेमन राइस मेरी भतीजी ने बनाए हैं मेरे लिए स्पेशल, तो खाऊंगी अब। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, और अपना वीडियो का भी एंड करना है मुझे। तो बस आपसे हमेशा की तरह, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि मैं किस कंटेंट पर अपना वीडियो लेके आऊँ। तो और आगे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे मायके वाले। देखती हूँ कब तक रुकती हूँ मायके में। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।